वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम कादिर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की सुहानी सुबह, जी हाँ, थोड़े से बादल छाए हुए हैं लंदन में, लेकिन खुशगवार आबो हवा है और बारिश का भी इम्कान है। बारिश तो खैर जी तो लंदन का एक खास हिस्सा है, सौगात है लंदन की। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं रात की मीठी नींद के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। तो आइए हम आज के प्रोग्राम को खुदा के खूबसूरत नाम में लेकर आगे बढ़ते हैं। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो आज बस जब सुबह मैं स्टूडियो के लिए घर से निकला तो मैं सोच रहा था कि एक मुलाकात का वक्त हो। आइए अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदा के नाम को जलाल देते हुए इस प्रोग्राम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 50 उसकी पहली आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। पहली 7 आयत हम खुदा के सुंदर पाक कलाम में से देखेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, रब खुदा ने कलाम किया और मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है, खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदाए घर खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे बसम करती जाएगी, उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप इंसाफ करने वाला है। आए मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा, और आए इसराइल, मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। अजीजों, इंसान की एक बहुत बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो खुदा की खुदाई को कबूल नहीं करते, खुदा को भूले हुए हैं, खुदा उन बार बार उन्हें याद दिलाता है। इन दिनों में जब हम इस क्राइसिस में से गुजरे हैं, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। ये वायरस बहुत से लोगों को खुदा के करीब लाने का भी जरिया बना, और इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको देता हूं। जब मैंने सोशल मीडिया पर बाइबल स्टडी को, चर्च को, ऑनलाइन चर्च जो हमने शुरू किया, तो जो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते थे, वो अपने घरों में बैठे हुए इसी बात का हिस्सा होते थे। और जो रिसर्च हुई, जो सर्वे किया गया, उससे भी पता चला कि बहुत सारे लोग जो कि डिसेबल थे, ओल्ड पीपल थे, डिस्टेंस पे रहते थे, चर्चेस उनके करीब नहीं थे, इस क्राइसिस में, इस कोविड-19 की वजह से उन्होंने अपने घरों में इस इबादत को करना शुरू कर दिया। Thousands of people, those who were not able to come to church, they start watching online services. बहुत सारे लोग जो कि इस कोरोना वायरस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी हुए, डिप्रेस भी हुए, और वो खुदा से दूर हो गए। तो दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि किस तरीके से इस क्राइसिस में लोगों ने खुदा का तजर्बा किया।
खुदाम का पाक कलाम हमने सीखा पिछले दिनों, खुदाम के वादे, गॉड इज गुड, इज ऑलवेज गुड। खुदावन भलाई करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन ये चाहता है कि वो अपने मुकद्दसों को इकट्ठा करे। अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से देखा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो। So we need to be gathered together in the presence of God. मुकद्दसीन, the chosen one, victorious, खुदा के लोग, मुबारक लोग, खुदावन ये चाहता है कि वो खुदावन के पास आए। खुदावन को जानना, खुदावन से मोहब्बत करना, ये बहुत जरूरी बात है। खुदावन हमें याद दिलाता है कि खुदा, तेरा खुदा मैं हूं। I just want to recollect your mind. I just want to remind you the partial judgment of God. When there was a flood at the time of Noah, पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो गई, खत्म हो गई, सिर्फ 8 जाने जो है वो बची। That was the partial judgment of God. And so many times we are having that partial judgment in this world. जब ट्विन टावर्स को गिराया गया तो लोगों ने कहा कि वेयर इज गॉड। एक दिन में हजारों लोग जो है वो मुतासर हुए। गॉड इज ऑलवेज विद अस इन आवर क्राइसिस, इन आवर हैप्पी टाइम। गॉड इज सेम, ही इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। खुदा हमारे साथ है। सवाल ये है कि क्या आप खुदा के साथ हैं या नहीं है। I'm leaving this question in this morning for you. God is with you. Are you with God or not? वो कहता है कि खुदा, तेरा खुदा मैं ही हूं। There is no other God. There is only one God, and He is faithful God. He is always with us. Let us pray. Loving God, Heavenly Father, we come before you. We give you praise because you are the worthy of all the praise and honor. There is none like you. You are our creator and you are the faithful God. Almighty God, so many times we are becoming frustrated, we are becoming upset, and we start claiming, we start murmuring, we start becoming angry, and we are looking around, where is God? We give you thanks that you are living within us through your Holy Spirit. Almighty God, in this morning, we give you thanks for the peaceful night and for this wonderful day. Almighty God, as we are meditating upon your word, as we are sharing your gospel, we इसमें कुछ जो, क्योंकि ये मंजूम कुतब जो हैं, जो कि शायरी की किताबें हैं बाइबल मुकद्दस में, उनमें से एक किताब है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के इस खूबसूरत पाक कलाम में हर तरह का अदब जो है वो पाया जाता है। ऑल काइंड ऑफ द लिटरेचर, जिसमें आप मंजूम कुतुब भी दे सकते हैं, हिस्टोरिकल किताबें, रेवलेशन, मुकाशवात, सो तमाम तरह की चीजें जो है ना वो इसमें आपको मिलती हैं। ये किताबों की किताब है, अल किताब, बिब्लियन। और खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के जिंदा कलाम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बाइबल आपके पास होगी। तो खोलिए जी अपनी बाइबल मुकद्दस को और हम गज़ल गज़लात उसका दूसरा बाब उसको देखेंगे। कुछ लोग शायद बेडरूम में प्रोग्राम को देख रहे हो, शायद सिटिंग रूम में हो, कुछ मेरे दोस्त हैं वो अपने बिजनेस में जो है वो वहां पर बैठे हुए इस प्रोग्राम को देखते हैं। आई एम रियली थैंकफुल। लेकिन जहां पर भी आप हैं, आपकी बाइबल मुकद्दस जो है वो आपके पास होनी चाहिए। थोड़ी सी सुस्ती लापरवाही छोड़ें। अगर आप बेड में हैं तो उठें, और आपको पता है सुबह 9 बजे प्रोग्राम होता है, तो यहाँ तो अपनी बाइबल को अपने जो साइड टेबल होती है बेड की वहां पर रख लिया करें, ताकि सुबह आपको दिक्कत ना हो और आप उसको मेरे साथ मिलकर तिलावत कर सकें। अच्छा, मैंने कोरिया में एक बात सीखी। जब मैं
वहां पर गया विजिट के लिए, तो मैंने कोरियंस को देखा, वहां पर नीचे जमीन पर वो सोते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल होती थी। सुबह मैं देखता था कि जब उठना बड़ा मुश्किल होता था जमीन पर से, और मैट्रेस पे सोना और फिर नीचे बैठ के खाना, तो मोटे आदमी के लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैठना उठना। नीचे कुशन रख के बैठता था, खाना तो खा लेना बाद में, लेकिन उठने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। बैठ तो जाता ही इंसान, लेकिन उठना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोरियन जो है वो बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा, उनके जो खाने में है, जो देखें, वो पहले तो गर्म पानी पीते हैं, और उसको छोटे छोटे ग्लास होते हैं वो गर्म पानी के, तो उसको वो पीते जाते हैं। बार्ले वाटर जो होता है ना, उसको वो पीते हैं। और उसके बाद पत्ते हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के पत्ते हैं, जो लीफ होते हैं उनको ग्रीन, उनको लेते हैं। और फिर उसके बाद बॉयल जो रहता है वो, चाहे चिकन है या मीट है जो भी है, वो उसको खाते हैं। तो उस पर कोई जो है ना वो मसाले मसाले, जैसे हम देसी जो ना लोग ये वो मिर्चे मसाले लगा लगा के उसको भून भून के खाते हैं, तो ऐसे नहीं, वो उसको सिंपल आग पे उसको रोस्ट करते हैं और उसको खाते हैं। और मजे की बात है कि देयर इज नो टी, आपको जो है ना कावा शावा जो है वो मिल जाता है, लेकिन जो मिल्क जो है उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसको हम कह सकते हैं। और इसलिए तो वो स्लिम है और बड़े स्मार्ट और हैंडसम है। अच्छा, ये तो रही उनकी फिजिकल जो क्वालिटी। दूसरी जो उनकी जो बात मैंने देखी कि सुबह सवेरे वो उस वक्त तक बिस्तर से नहीं उठते जब तक वो दुआ ना कर ले। अपने बेड पे सुबह उठने से पहले, बिस्तर से नीचे आने से पहले, वो उठ के सुबह खुदा उनके हुजूर दुआ करते हैं। और ये मैंने बहुत खूबसूरत बात उनकी जिंदगी में देखा। हम सोचते अच्छा चलें अभी जरा शावर ले लें, अभी जरा ब्रश कर लें, फिर देखते हैं जी अच्छा चलो मैं नाश्ता कर लूँ, फिर नाश्ता करके आराम से बाइबल पढ़ूँ, और फिर इसी तरह वक्त गुजर जाता है। और कई आप देखिए कई दिन हो जाते हैं जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते, तो लेकिन दुआ नहीं करते। तो ये मैंने उनकी जिंदगी सीखा कि सुबह सवेरे आप भी ये असूल अपनाएं कि सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, कोई बात नहीं है, खुदावन दिल पर निगाह करता है। अगर आपने ब्रश नहीं किया, अगर आपने नहाए नहीं है, कोई बात नहीं है, खुदावन के हुजूर झुकें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें, और उसके बाद बिलाशुबा आप शावर लें, आप मुंह हाथ धोएं, ब्रश करें, नाश्ता करें। अगर उसके बाद आपका टाइम है प्रेयर करने का, उससे पहले आप करना चाहते हैं, एज एंटायरली अप टू यू। लेकिन खुदावन के साथ क्वालिटी टाइम जो है उसको जरूर आप बसर करें, और चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, लेकिन चाहे 15 मिनट हो, बट दिस शुड बी अ क्वालिटी टाइम। देखिए, मैं वो लोग जो कि कहते हैं जिसको टाइम नहीं होता, हमने जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास नाश्ते के लिए टाइम होता है, आपके पास शावर के लिए टाइम होता है, आपके पास फोन करने के लिए टाइम होता है, तो क्या खुदा के लिए टाइम नहीं होता आपके पास? अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। अगर आपको पता है कि जी अच्छा जी मेरे 15 मिनट जो है वो शावर में लगेंगे, मुझे जो है नाश्ते में 15 मिनट लगेंगे, मुझे रेडी होने में 15 मिनट लगेंगे, 45 मिनट तो आपके गए। तो अगर आप उसको टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि ठीक है जी, मैंने 10 मिनट 15 मिनट जो है वो मैंने दुआ के लिए भी निकालने बीच में से, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें प्लीज, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको ये टाइम दिया है कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ढूंढ लिया होगा आपने, और आपके पास होगी। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। गज़ल गुज़लात उसका दूसरा बाब, उसकी 8 आयत से लेकर तो 15 आयत तक हम खुदा उनके पाक कलाम को देखेंगे। सफा नंबर 656 पर है जी, उर्दू की बाइबल में 656 पेज इन उर्दू बाइबल। गज़ल गुज़लात हम उसको देखेंगे, वाइस की किताब के बाद है, और मंजूम कुतुब जिनको मैंने कहा यूं में पाई जाती है। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को सुनते हैं। मेरे महबूब की आवाज, देख वो आ रहा है, पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से फांदता हुआ चला आता है। मेरा महबूब आहू या जवान हिरन की मानद है। देख वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, वो खिड़कियों से झांकता है, वो झुंझुनियों से ताकता है। मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा, उठ मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन, चली आ, क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया, मींह बरस चुका और निकल गया, जमीन पर फूलों की बहार है,
परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी। अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे और ताकें फूलने लगी, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, चली आ। आई मेरी कबूतरी, जो चट्टानों के दराड़ों में और कड़ाड़ों की आड़ में छिपी है। मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू माँ जबीन और तेरी आवाज शीरी है। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए एक बार फिर हम खुदावन की हमदो सना करते हैं और पाक कलाम के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे सुनने के लिए। तो खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सुने हैं। आज का दूसरा विरद हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे। ये भी गज़ल गुज़लात में से है, उसका 5 बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर 7 आयत तक। खुदावन का पाक कलाम सुनिए। गज़ल गुज़लात उसका 5 बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर 7 आयत तक। मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा। क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका और कफल के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। पहरे वाले जो शहर में फिरते मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के मुहावजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अक्ल, दानिश और हिकमत का सर चश्मा है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, जिसके जरिए हम तेरे पाक कलाम को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। खुदावन, दुर्खास्त करते हैं कि पाक कलाम के इन गहरे मकाशफात को हम पर रोशन कर, हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को अपने कब्जा में ले, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। प्यारा खुदा, मुझ कमजोर नाचीज के साथ हो, मेरी कम मायगी में, कम अक्ली में अपनी अकल और दानिश को ज़ाहिर करना, बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ो भाई, मुकद्दस के मुख्तलिफ हिस्से हैं। जो पहली 5 कुतब हैं, इनको हम कहते हैं कि ये जो मूसा ने जो तहरीर की, और इनको मूसवी कुतब जो है वो कहा जाता है। फिर जो 12 जो कुतब हैं, टोटल जो 66 बुक्स हैं, उनके हवाले से बात करना चाह रहा हूं आपसे। तो जो तवारीखी, जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जो पहली 5 किताबें मूसा की हैं, मूसी कुतब उनको कहा जाता है, शरीयत जिनमें आपको मिलती है। फिर तवारीखी कुतब हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, और उसके बाद शायरी की किताबें जो हैं, जिनको हम नज़मी कुतब भी कह सकते हैं, और ये भी 5 हैं। मंजूम कुतब इनको कहा जाता है, पोइटिक बुक आप इनको कह सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसमें जो इंसाल की किताब है, वॉइस की किताब है, गज़ल गुज़लात है,
تو یہ بڑی خوبصورت جو سانگ جو ہے، بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد انبیاء اکبر جن کو کہا جاتا ہے، گریٹسٹ پروفٹ جن کو کہا جاتا ہے، یہ 5 جو کتب ہیں جن میں یسایہ، یرمیہ، نوح، حزقیل اور دانیل، یہ وہ کتب ہیں۔ اور پھر نبوتی کتب بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، انبیاء اصغر جن کو مائنر پروفٹ جن کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ 12 کتب جو ہیں یہ ان کو ہم دیکھتے ہیں جو مقدس میں جو پائی جاتی ہیں، جن میں ہوسیہ کی کتاب ہے، یوئیل ہے، ایموس ہے، عبدیہ ہے، یونا، میکا، نحوم، اور پھر حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی۔ تو یہ وہ تمام کتب ہے۔ اچھا، اس میں جب میں نے یہ کہا نا کہ گریٹسٹ پروفٹ اور مائنر پروفٹ، تو اس میں مقصد یہ نہیں کہ کوئی نبی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کی جو دورانیہ ہے ان کی نبوت کا، وہ کچھ لمبا ہے کہ ان کا جو دورانیہ ہے نبوت کا وہ کم ہے، اس لیے ان کو گریٹسٹ یا مائنر پروفٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یسایہ ہے، یرمیہ ہے، حزقیل، دانیل، ان کی جو نبوت کا جو دور ہے وہ لمبا تھا، اس لیے ان کو ہم گریٹسٹ پروفٹ جو ہے وہ ہم ان کو کہتے ہیں۔ خیر، یہ تو پرانے عہد نامہ کی جو کتب ان کی میں بات کر رہا تھا۔ جو نئے عہد نامہ کی 27 کتابیں ہیں ان کا ایک ڈفرنٹ ان کی جو ڈسکرپشن ہے، جن میں جن کو ہم اناجیل اربع کہتے ہیں، جو اناجیل ہیں، اور اس کے بعد پھر ایمال کی کتاب ہے، پھر خطوط ہے، پالوس رسول کے 13 خطوط ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن آف بائبل کی، تو میں ضرور اس میں یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اور بھی زیادہ بہتر طور سے سکھاؤں گا۔ تو یہ جو غزل و غزلات ہے، اس کو سلیمان بادشاہ نے تحریر کیا، اور یہ 971 سے لے کر 931 971 فرام 971 to 931 BC قبل از مسیح اس کو تحریر کیا گیا۔ اور اٹس ایویڈنس آف گاڈز گریس، یہ خداوند کے فضل کا ایک اظہار ہے، اور اس میں خداوند کی جو نیکی اور بھلائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اٹس اباؤٹ دا assurance of God's love۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے نا، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ لیں کہ اس کو جو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو دوسرے طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں وہ جو بہت ساری جو ہے نا غلط باتیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں۔ اس کا جو سٹائل ہے لکھنے کا، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو پوئٹک ورڈ جو استعمال کیے گئے ہیں، اصطلاحات جو استعمال کی گئی ہیں، تو اس لیے بھی لوگ دیکھیں یہ مکاشفہ ہے، اس میں جو بھید ہے خدا کے وہ اظہار کیے گئے ہیں۔ تو پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی اور ہم خدا پر الزام لگا دیتے ہیں اور کتاب کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پرابلم جو ہے نا وہ ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب بائبل مقدس کو اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ خداوند کا جو زندہ پاک کلام جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بدل گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو خود بدلنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ خود اس بات کو درست طریقے سے نہیں سیکھتے اور سمجھتے تو وہ کتاب پر الزام لگا دیتے ہیں۔ پرابلم جو ہے ہمارے اپنے ذہن کی ہے کہ ہمارا ذہن چھوٹا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں۔ تو اس لیے یہ جو غلط فہمیاں اس کے بارے میں، یا اس کی جو لکھنے کا ایک سٹائل ہے، پوئٹک سٹائل جو ہے، اس کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو لینگویج ہے اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو دس از آل، دیکھیں اس میں بائبل مقدس میں پروسٹیٹیوٹ کا بھی ذکر ہے، اس میں نبیوں کا ذکر ہے جنہوں نے حرام کاری کی، جنہوں نے زنا کاری کی، جنہوں نے غلطیاں کی، جنہوں نے قتل کیے۔ اب میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑی غلط بات ہے کہ جی دیکھیں جی حضرت داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس نے زنا کاری کی، یہاں پر جی وہ لوط کے بارے میں لکھا ہے کہ جی اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا اور ان کے ساتھ ہم ہوش ہوا، تو یہ کیسے نبی ہیں جی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نبی جو ہے معصوم ہوتا ہے اور نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں مجھے بتانا پڑے گا اس بارے میں کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے، اگرچہ میرے سبجیکٹ کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں معصومیت اور بات ہوتی ہے، بے گناہ ہونا اور بات ہوتی ہے۔ جو بھی شخص ماں کے پیٹ سے انسان کی خواہش سے، مرد اور عورت کی خواہش سے دنیا میں آتا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ معروضی طور پر بھی گناہ گار ہے، اقتصابی طور پر بھی گناہ گار ہے۔ تو کسی کو بھی یہ کہنا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ جو فلاں معصوم ہے وہ نبی معصوم ہے،
ऐसी बात नहीं है। हम सब गुनाहगार, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जहां तक अंबिया की बात है कि जब हम लूत की बात करते हैं या दाऊद की बात करते हैं, बट यू कैन सी दैट द ग्रेस ऑफ गॉड वाज देयर। उनके उनके गुनाह में, उनकी सारी प्रॉब्लम्स में खुदा का फजल जो है उसको हम देखते हैं। तो वी शुडंट इग्नोर द लव ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ गॉड इन दिस बुक सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। इसमें हम खुदा की मोहब्बत के बारे में देखते हैं, उसकी यकीन दहानी जो है वो पाई जाती है। दिस इज द एश्योरेंस ऑफ द गॉड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एश्योरेंस। खुदावन की जो यकीन दहानी है वो इसमें पाई जाती है। और इसलिए इस किताब को हमें इन बातों के बारे में सोचने के इसमें अल्फाज कैसे लिखे हैं। दाऊद जो था, दाऊद बादशाह जो था, उसने 1010 कबल मसीह तक उसने जो है वो उसकी दौर जो है उसको देखते हैं। फिर सुलेमान बादशाह का जो दौर है 971 कबल मसीह, उसको हम देखते हैं। और ये जो इसराइल की सल्तनत जो है ये डिवाइड हो गई 931 कबल मसीह में। और उस दौरान में खुदावन ने सुलेमान को इस किताब के जरिए वो विजडम, वो एश्योरेंस दी, वो हिकमत दी जिसके जरिए उसने खुदा की मोहब्बत के बारे में हमें बताया। तो दिस इज अ बुक ऑफ सोफिया। सोफिया मतलब है विजडम, खुदा की हिकमत। और ये खुदा की हिकमत है और हमें इसको बड़े ध्यान के साथ, बिकॉज इट्स अ बिब्लिकल लिटरेचर और बिब्लिकल विजडम लिटरेचर आप इसको कह सकते हैं। इसलिए ये जो गीत है ये बड़ा खूबसूरत गीत है, ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। हमें इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और खुशी के साथ इस बात को हमें कबूल करना चाहिए। इस जो खत में कुछ जो मेटाफर जो इस्तेमाल किए गए हैं उनको हमें ज़हन में रखने की जरूरत है। खुदा की जो मोहब्बत बने इसराइल के साथ थी, यहाँ पर उसका जिक्र है कि जो दूल्हा और जो महबूब या महबूबा का जो जिक्र है, तो ये जो महबूबा है ये उसकी जो कौम बनी इसराइल है उसको यहाँ पर जाहिर किया गया है। और नए अदम, देखिए पुराने अदम में शोहर का और बीवी का एक जो ताल्लुक है वो यहाँ पर महबूब और महबूबा का एक ताल्लुक जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ पर नए अदामा में, नए न्यू टेस्टामेंट में, वहां पर हम देखते हैं कि खुदा मसीह जो है वो दूल्हा है और उसकी कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। तो ये जो मेटाफर्स हैं, ये जो असलाहात हैं या जो ऐसे सिंबल जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तमासील जो हैं जिनमें खुदा मसीह ने हमें पाक कलाम जो है सिखाया, तो कलीसिया दर की यीशु की दुल्हन है जिसे खुदा मसीह जो है वो लेने के लिए आने वाले हैं। तो जो ये जो 6 ये जो इसमें टोटल इसके 8 अबवाब हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको आपके लिए जो है और भी ज्यादा जो पेश कर सकूं। तो ये जो 8 चैप्टर हैं इसमें, उनमें ये 6 नज़में हैं, 6 पॉइम्स हैं इसमें। तो हम कोशिश करेंगे कि इन पर मजीद जो है वो हम गौर करें। तो महबूब की आवाज है यहाँ पर, महबूब का जो अंदाज है उस पर हम गौर करेंगे। एक दोस्त के तौर पर जो महबूब को पेश किया गया है, तो महबूबा की आवाज जो भी हमने देखी उसके बारे में जो चैप्टर 5 जो है उसको हमने देखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा मसीह को जो एक दूल्हा के तौर पर जो पेश किया गया है, क्राइस्ट द ब्राइडग्रूम, और खुदा का जो यहाँ पर जो मोहब्बत उसकी देखते हैं वो बड़ी खूबसूरत है। और मेरे साथ जरा देखिए खुदा के पाक कलाम को गज़ल गज़लात में कि मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। Oh my God, you can see the beauty, you can see the love of God. वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, उसका सर भीग चुका है ओस से, वो इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग। मुकाशफ की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खुलेगा मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा और मेरे साथ। हमारा खुदावन
हमारा दूल्हा, हमारा महबूब जो है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यू कैन सी द एक्साइटमेंट, एंग्विश, उसकी जो आप देखें कि उसके अंदर जो इश्तियाक है, उसका जो शौक है कि वो आपसे मिलना चाहता है। आपका महबूब, आपका यीशु आपसे मिलना चाहता है, आपसे प्यार करता है, और वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, कहता है आई मेरी कबूतरी, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी पाकीज़ा, मेरे लिए दरवाजा खोल। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यहाँ पर अगर हम वापस उस चैप्टर की तरफ जाएं, ग़ज़ल गुज़रात उसका दूसरा जो बाब है, मेरे महबूब की आवाज देख वो आ रहा है, पहाड़ पर से कूदता और टीलों पर से फांदता हुआ चला आता है। यहाँ पर हिरन की मानद उसकी खूबसूरती, गजाल और खूबसूरत यहाँ पर तशबीह जो दी गई है, तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट है कि वो अपनी महबूबा से मिलना चाहता है, और कहता है उठ मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन चली आ, क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया, मींह बरस चुका और निकल गया, जमीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा। वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन जो महबूबा है वो छुपी हुई है। लिखा है उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीना चली आ, आए मेरी कबूतरी जो चट्टानों के दराड़ों में और कराड़ों की आड़ में छिपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू मां जबी और तेरी आवाज शीरी है। खौफ की वजह से हम छुप जाते हैं। खुदावंद हमें ढूंढता है। द बुक ऑफ जेनेसिस, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने अपने आप को पत्तों से छुपाया, वो खौफजदा थे, और खुदावंद कहता है आदम तू कहां है। खुदावंद आज भी मुझे और आपको ढूंढता है। मेरा सर शबनम से तर है, पेन, एक्साइटमेंट, इज वेटिंग, उसके अंदर एक शौक है, वो दुख सहता है, वो इंतजार करता है। आपने अगर पोस्टर देखा हो जिसमें खुदा यीशु मसीह दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हाथ में कैंडल पकड़ी हुई है, याद आ गया आपको? बहुत खूबसूरत है, ये एक इमेज है। उस पोस्टर को अगर आपने गौर से नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मैंने अपने कॉरिडोर में उसको लगाया हुआ। उस पोस्टर में एक खूबसूरत बात है कि जो चिटखनी है वो यीशु की तरफ नहीं है, लॉक नहीं है, लॉक जो है वो अंदर की तरफ। पुराने आज तो लॉक दूसरे निकल आए हैं, लेकिन पहले वो दूसरे लॉक होते थे, कुंडिया जिसको कहा जाता था, चटनी होती थी, उसमें ताला लगाया जाता था, तो दरवाजे की बाहर की तरफ भी होता था, अंदर की तरफ भी होता था। लेकिन इस इमेज में, इस पोस्टर में लॉक या चटनी या कुंडी नहीं है, खुदावंद की तरफ नहीं है, वो अंदर की जानिब है। हमने अपने दिलों को लॉक किया हुआ है, हमने चटनियां लगाई हुई है, हमने अपने दिलों को बंद किया हुआ है, हम चट्टानों में छुप चुके हैं, हम डरते हैं, हम उससे मिलना नहीं चाहते। द रीजन बिकॉज देयर इज अ गिल्टी कॉन्शियस। हम जब गुनाह करते हैं, जब बदी करते हैं, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा होते हैं, एंड ही कीप नॉकिंग। वो दस्तक दिए जा रहा है, वो इंतजार कर रहा है, क्या वो खिड़कियों से झांकता है, वो झंझीरों से ताकता है। मेरे महबूब ने मुझसे बातें कहा, उठ मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन चली आ। ही इज कॉलिंग यू, वो आपसे मिलना चाहता है। उसका शौक देखिए, वो आपसे बगलगीर होना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप उससे मुलाकात करें, उससे मिलने का वक्त आ पहुंचा है। हाउ कैन वी नो दैट द टाइम फॉर एम्बैरेसिंग हैज कम? उससे मिलने का, उससे एम्ब्रेस करने का, उसके बगलगीर होने का वक्त जो है वो आ पहुंचा है। यू कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड इन दिस वर्ल्ड।
खुदा वक्त ठहराता है. There is a time for everything in the book of Wise. There's a time for everything. Wise की किताब में लिखा है मरने का एक वक्त है, पत्थर बिटोरने का एक वक्त है, पत्थर बखेरने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है. There's a time for everything. खुदा ने वक्त है, हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है. वक्त और मियादों का जानना हमारा काम नहीं है, ये खुदा का काम है. हमें always everywhere we need to find. हमारे जो स्कूल का जो मोटो था, हर एक अदारे का, जैसे मिशन स्टेट में भी आप कह सकते जमानों में, तो हमारा जो स्कूल था सेंट पैट्रिक रावलपिंडी में, उसका मोटो था ऑलवेज एवरीवेयर फेथफुल. हर वक्त हर जगह ध्यानदार, हर वक्त हर जगह हमें तैयार रहना है. खुदा का पाक कलाम बताता है कि तुम वक्त ब वक्त मुस्तैद हो, तुम्हारी कमरें बंदी रहे, तुम्हारे चिराग जलते रहे. 10 कुंवारियों की जो तमसील खुदा मसीह ने बयान की, 5 के पास तेल कुपियों में नहीं था, वो भी दूल्हा से मिलने आई थी, वो भी तैयार होके आई थी. 5 जो थी उनके पास तेल कुपियों में वाफर मकदार में मौजूद था. उन्होंने कहा हमें भी जरा दे दें, उधार दे दें. उन्होंने कहा जाकर हमारे पास अपने लिए काफी है, जाकर बाजार से ले आओ. बाय द टाइम दे बॉट दिस ऑयल, दे केम बैक, इट वाज टू लेट. देर हो चुकी थी. अजीजों, दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग. हमें तैयार रहना है, हर वक्त मुस्तैद रहना है. खुदावंद जो है वो हमें बुलाता है. क्या आप तैयार हैं कंपेनियनशिप के लिए, खुदावंद से मिलने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए? खुदा ने इसलिए अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके साथ रफाकत रख सकें. बाप के साथ वो हमारा मेल मिलाप करा दे. थ्रू हिम, विद हिम वी कैन हैव दैट फेलोशिप. एंड डोंट बी अफ्रेड. खौफ न करें. वो हमें बुलाता है. उसकी खूबसूरती को देखें, उसके प्यार को देखें, उसके इंतजार को देखें. He is very persistent. He is knocking at the door of our heart. वो हमारे दिलों पर दस्तक देता है. जब हम उसकी कदर नहीं करते, उठते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, तो मतलब है कि we are not giving him respect. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि उसने हमें चुना है और वो चाहता है कि हम उसके साथ रफाकत रखें. कैसे हम इस बात को जान सकते हैं? 2 बातें मैं इस हवाले से करूंगा, फिर हम इस स्टडी को खत्म करेंगे. The first thing, we need a wisdom Sophia of God. हमें खुदावन की हिकमत की जरूरत है. Ask for wisdom. सुलेमान ने खुदावन से रुपया पैसा नहीं मांगा था, इख्तियार नहीं मांगा था, उसने खुदावन से हिकमत मांगी थी, खुदावन उसको हिकमत दी थी. अगर आपके पास हिकमत और दानाई होगी, आप जान सकेंगे कि खुदावन ने हमें चुना है, खुदावन ने हमें मुकर्रर किया है, खुदावन हमारे साथ रफाकत रखना चाहता है. इट्स ओनली पॉसिबल बाय द विजडम ऑफ गॉड. देयर आर सो मेनी नॉलेजेबल पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं. दे आर हैविंग एक्सपेरिएंशियल नॉलेज, जो उनका तजर्बा है, जो कुछ वो बुक से सीखते हैं, जो कुछ वो दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं, on the basis of our 5 senses we're having this knowledge. It's a worldly thing, but when we are talking about the wisdom always comes from heaven. You cannot buy that wisdom. आप फीस देकर कुतुब के जरिए दुनियावी इल्म से, दुनियावी हिकमत जो है वो इस दुनिया की है, पर जो खुदावंद की तरफ से जो आसमानी हिकमत है वो खुदावंद की तरफ से मिलती है. You cannot buy that. You know, this is source, the Holy Spirit. एक शख्स जो
उसने देखा कि मौजज़ात होते हैं माल की किताब में, तो वो खुदावंद के शागिर्दों के पास उन्होंने कहा, ये रुपये ले लो, तो हमें भी ये मौजज़ात की कुदरत दे दो, हमें भी ये होली स्पिरिट दे दो। पतरस कहता, तेरे रुपये तेरे साथ गारत हो, तो खुदा की बख्शिश को रुपयों से खरीदना चाहता है? You cannot earn that wisdom. You cannot buy that wisdom. God is the source of that wisdom. खुदा से मांगे, वो आपको देगा। अगर आपको हिकमत मिल जाती है और नॉलेज एंड विजडम, इफ दे विल वर्क टुगेदर, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो फिर आप मुबारक होते हो, आप निकोरिस हो जाते हो, आप स्पेशल पर्सन बन जाते हो। इसलिए दोनों ही जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है और विजडम भी जरूरी है। दूसरी जो खास बात है कि आप इस बात को कैसे यकीन कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि खुदावन ने आपको चुना है और खुदावन आपके साथ रफाकत और शराकत करना चाहता है, दैट इज अ प्रेयर। दुआ करना, दुआ मांगना, खुदा के साथ बात करना। इन दिनों में जब हम इन तमाम मसाइल का सामना कर रहे हैं, जब हम इस मुश्किल में है, परेशानी में है, स्ट्रेस में है, कब ये खत्म होगा जी, ये सारा मसला, ये कब वायरस खत्म होगा। एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी मुश्किल को खुदावंद के साथ बांटे। यू नीड टू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर गॉड। और उसका बेस्ट वे क्या है? कम्युनिकेट विद हिम, खुदा के साथ बातें करें। फिर खुदा को तो सब मालूम, बिल्कुल मालूम है, वो अपने इल्म साबिक के मुताबिक सब जानता है। ये खुदा के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जब आप मांगेंगे तो आपको देगा। दिस फॉर यू, नॉट फॉर गॉड। You don't need to tell him, oh, I'm having this problem. This is not his problem. That is your problem. And you need to tell him. खुदा के लिए कोई मुश्किल के लिए कल आज यसा है। There is no past, present and future for God. And there is nothing impossible for him. The things which are impossible for you, these are possible for him. But you need to ask him. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो तो खड़ा है, उसका सर भीग चुका है, वो तो इंतजार कर रहा है कि कब आप दरवाजा खोलें, लेकिन आप छुपे हुए बैठे हैं। और बाय द टाइम आप दरवाजा खोलते हैं, वो जा चुका। दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज का एक वक्त है। अगर आप उस वक्त को, उसकी कदर नहीं करते, अगर वो जो कि इंतजार कर रहा है आप उसकी कदर नहीं करते, there is a danger, वो चला जाता है। हर एक चीज का एक वक्त है। जीजो, हो सके आपके दिल भारी हो, आप परेशान हो, if there is a confusion about your relationship with God, yes, there are people, those are living in such mindset, those living in such situation, make a commitment with him. First, खुदा से हिकमत मांगे, ask for the wisdom. Secondly, pray to God, and then renew your commitment with him. खुदा के साथ अपने जो अहद है उसको आप रिन्यू करें। नेपन की जरूरत है और वो आपके कदमों की रहनुमाई करेगा। खुदा ने हमसे वादा किया है कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार हूं, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दूंगा तो मुझे तुम्हारी फिक्र है। भाई, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। इफ यू आर सीकिंग रेस्ट इन योर लाइफ, यू नीड टू आस्क हिम, यू नीड टू कम टू हिम। जब आप दुआ करेंगे, आप उसका तजर्बा करेंगे, उसकी मौजूदगी का आपको एहसास होगा। जब अपना बोझ उस पर लाद देंगे, वो आपकी मदद करेगा। यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ। शिकस्तगी, सुपुर्दगी, ये बड़ी जरूरी है। डोंट रिलाई अपॉन योर स्पिरिचुअलिटी, डोंट रिलाई अपॉन योर रिचुअल्स, डोंट रिलाई अपॉन योर स्ट्रेंथ। अगर आप मजहबी हैं,
अगर आप ये सोचते हैं कि वो मैं अपने रिचुअल से, अपनी नमाजों से, अपने रोजों से, अपनी दायियों से, अपने जुकात से मैं खुदा की खुशनुदी हासिल कर लूंगा और अपने मसाइल हल कर लूंगा, नो माय डियर, दिस इज नॉट पॉसिबल। गॉड इज लुकिंग टोटल सबमिशन। खुदा चाहता है कि हम जो कुछ उसने किया है उस पर भरोसा करें। डोंट ट्राई टू ऐड एनीथिंग इनटू दैट। अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी मजहबी रियाजत को उसमें ऐड ना करें। इसका मतलब है कि जो खुदावन ने किया आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे। क्या कर सकते हैं आप उससे ज्यादा? इससे ज्यादा क्या करेंगे जो खुदावन ने किया? उसने अपनी जान सारी दुनिया के लिए दे दी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए अल्लाह न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपकी मजहबी रियाजत, आपका रुपया पैसा, आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन, ये आपको नहीं बचा सकती। सिर्फ खुदावंदी आपको बचा सकता है। इसलिए जब वो दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता है तो उसके लिए दरवाजा खोलें, अपने दिल का दरवाजा खोलें, अपने दिलों को सख्त ना करें। वो महबूब है और आप उसकी महबूबा हैं। वो आपसे प्यार करता है। आप उसके लिए बहुत खूबसूरत हैं, बहुत कीमती हैं। क्यों? इसलिए कि उसने अपने कीमती खून को मेरे लिए और आपके लिए बहाया है। हमारी मखलसी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो। You are not an ordinary person. You are bought by the precious blood of our Savior, Lord Jesus Christ. तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। आप उसकी मलकियत है, आप उसकी महबूबा है, आप उसकी प्यारी हैं, उसकी जमीला है, उसकी कबूतरी हैं। मत छुपे, मत डरें, मत घबराएं। खुदा उनकी आवाज पर हाँ कहें और उसे कबूल करें, उसके लिए दरवाजा खोलें। आइए दुआ मांगें। मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ तेरे जिंदा कलाम के लिए। तू बहुत खूबसूरत है, तू हमारा महबूब है जिसने अपने महबूबा के लिए अपनी जान दे दी। खुदावन सचमुच तू हमारे दिलों के दरवाजे पर दस्तक देता है। हम डरे हुए, सहमे हुए खुदावन दरवाजा नहीं खोलते, सुस्ती करते हैं, लापरवाही करते हैं। हम कहते हैं कि हम पौंध हो चुके हैं। खुदावन दुर्खास्त करते हैं कि हम ये तौफीक दे कि जब तू हमारे दिलों पर दस्तक दे तो खुदावन हम अपने दिलों को सख्त ना करें। खुदावन हम तेरे दरवाजा खोले। आज ये पर खुदावन मैं उन तमाम बहनों भाइयों को तेरे हुजूर पेश करता हूं जो अपने आप को तेरे हुजूर ला रहे हैं, जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझसे हिकमत चाहते हैं, जो तेरे साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, जो तेरे साथ रहना चाहते हैं, जो जिंदगी पाना चाहते हैं। तेरा खुदावन तो खास करते हैं कि तू तमाम तरह की सख्त दिली के गुनाह को, तमाम तरह के गुरूर को, तकब्बर को, घमंड को, सुस्ती को, लापरवाही को हमारी जिंदगी से दूर कर। हमें बरकत दे। आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ हो। खुदावन जितने भी अजीज बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक एक के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। सारा डिप्रेशन, सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम में जाती है। तेरा अबर इन पर छा जाए, तेरे फरिश्ते की हिफाजत निगहबानी करे। सारी बीमारी, सारी तंगी, सारी तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। खुदावन तुम्हारे घरानों को बरकत दे, हमारे दोस्तों को बरकत दे। खुदावन मैं उस कलीसिया के लिए तूने सौंपी है, वो भेड़ें जो तूने दी हैं उनकी निगहदाश्त कर सकूं। खुदावन हेस्टन चर्च के लिए, लुटन की कलीसिया के लिए और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है। खुदावन तेरी बरकत चाहता हूं कि घरों में तू चलता फिरता हुआ नजर आए। तेरी मौजूदगी चाहते हैं, तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं। तेरा अबर इनके घरों पर छाया रहे और कोई भी शैतानी कुव्वत इन्हें छूने ना पाए। इनके कारोबार में इनके साथ हो, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो और इनकी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी ना आने पाए। बड़ी बरकत है। मैं अपनी आमद के लिए था क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है। बीमारों को, यतीमों को, लाचारों को
तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं, तेरे यीशु नाम में ये उठ खड़े हों। अरे प्यारे खुदा, ये कह सकें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ तो बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, उनकी बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और बरकतों इस मसीह का बदन, नबाब की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहेगी, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आज बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ शामिल हुए। जोया जेकब, मैं बेटी के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हम तमाम अजीजों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप जरूर अपने दोस्तों अजीजों को इस चैनल के बारे में बताएं और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुबह देखा करें। सुबह 9 से लेके तो 10 बजे तक ये प्रोग्राम होता है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को हम लुटन से बराह रास्त आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं। वहां पर 2 बजे बात होती है फेयरले हिल मेथोडिस्ट चर्च में, तो आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लुटन में है, बेडफोर्ड में है, तो जरूर आप मिल्टन कीन से आप आ सकते हैं वहां पर इबादत में। और लंदन से भी इज अबाउट 45 मिनट राइड फ्रॉम लंदन, तो आप जहां पर भी हुए आप हमें जरूर ज्वाइन करें। और संडे को 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में बात होती है। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकेट फार्म रोड, हेस्टन, TW50 डेल्टा रोमियो, ये हमारा पोस्ट कोड है। तो आप आइए, हमें ज्वाइन करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस बाइबल टीवी ग्लोबल को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर यूट्यूब पे जाएं और इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को खुद भी करें, दोस्तों को भी बताएं कि वो इसको सब्सक्राइब करें। खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।